नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य श्री विकास जी आज आपके सामने मोदी जी का लगन क्या है पार्ट 2 वीडियो में आया हूँ। आज हम बात करेंगे ह- बाकी कर्क लगन और उससे आगे के लग्नों की। हमने पार्ट 1 में बात की थी कि क्योंकि मोदी जी का बर्थ टाइम नहीं पता, जन्म का समय निश्चित नहीं है, तो क्यों ना हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के द्वारा जानने की कोशिश करें कि उनका लगन कौन सा हो सकता है। तो हमने बात करी थी कि उनका 7th हाउस वैवाहिक जीवन का घर, और घर का सुख नहीं है तो 4th हाउस भी कुछ खास अच्छा नहीं होगा। लेकिन माँ के प्रति उनका प्रेम बहुत है। तो ये कुछ चीजें हमें पता है, और वो एक हम सब जानते हैं कि वो पीएम रहे हैं और उससे पहले सीएम भी रहे हैं। तो सरकारी पावर, सरकार से फायदा उनकी कुंडली में रहा है। तो हमने मेष लगन, वृषभ लगन और मिथुन लगन की चर्चा करी थी। आज हम कर्क लगन, सिंह लगन और कन्या लगन की चर्चा इस वीडियो में करेंगे, और फिर आने वाली वीडियोस में हम बाकी लग्नों की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मोदी जी का जो उनका बर्थ है वो 17 सितंबर 1950 का है, और हमने ये लेके चल रहे हैं कि उनका अगर कर्क लगन होगा तो क्या वो इंडिकेट करता है। कर्क लगन में, कर्क लगन जो है खाली है। सप्तम भाव में मकर राशि आती है, वो घर भी खाली है। तो लगन और सप्तम भाव खाली है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि ये एक अच्छी सिचुएशन है। प्लस 4th हाउस जो कि माँ का घर, माँ या घर का सुख दिखाता है, वो भी खाली है। तो अगर हम देखें तो कर्क लगन में जो लग्नेश है वो पंचम भाव में बैठा है और पंचमेश के साथ बैठा है। पंचमेश होने के साथ साथ वो दशमेश भी है। तो ये जो लगन है, ये लग्नेश काफी मजबूत है, लगन अच्छा है, और लगन पे किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। ठीक है, तो लगन तो अपने आप में ठीक है। अब सप्तम की बात करते हैं। सप्तम भाव, सप्तम भाव खाली है। इस पे किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। प्लस सप्तमेश जो है दूसरे घर में जाके बैठा हुआ है। तो ये भी कंडीशन अगर देखा जाए तो वैसे तो अष्टम में, लेकिन वो अच्छी कंडीशन है। तो यहाँ पे नहीं लगता कि मोदी जी का कर्क लगन होगा। उसके बाद अगला लगन देखते हैं, सिंह लगन। सिंह लगन में शनि और शुक्र आके बैठ गए, और सप्तम में गुरु आके बैठ गए। सप्तम में गुरु आने से काफी शुभ हो गया और लगन को भी शुभता मिल रही है। और यहाँ पे शनि शुक्र, जो शनि जो है वो है छठे और सातवें घर के मालिक। सातवें सप्तमेश जो है वो लगन में बैठ के अपने घर को देख रहा था, ये मजबूत हो गया काफी। साथ में अ, गुरु जो है वो अष्टमेश है और वो पंचमेश है। तो पंचमेश के सप्तमेश से संबंध, मतलब पंचमेश अगर सप्तम में आके बैठे तो ये लव मैरिज का योग बनता है। लेकिन हाँ, अष्टम में आके बैठे तो ये थोड़ा सा गड़बड़ करता है। लेकिन यहाँ पे गुरु है तो वो इतनी गड़बड़ नहीं कर रहा। शनि और गुरु का संबंध भी अच्छा योग बन जाता है। यहाँ पे भी इनका ये योग नहीं लग रहा। प्लस लगन का मालिक दूसरे घर में जाके बैठ गया है, और दूसरा घर भी बहुत मजबूत है। तो यहाँ पे और देखें, इन लगन वालों के पास पैसा काफी होगा, क्योंकि 11वें घर का मालिक दूसरे घर में जाके बैठा है और वो उच्च का बैठा है। बकरी है वो बात अलग है, लेकिन उच्च का है, तो यहाँ पे पैसा काफी होगा। जबकि मोदी जी के साथ तो ऐसा रहा नहीं है। तो सिंह लगन भी नहीं हो सकता। और सिंह लगन वालों की एक खासियत होती है कि वो बहुत ज्यादा राजा टाइप के होते हैं। मोदी जी तो बहुत नीचे से उठे हुए व्यक्ति हैं और अब भी काफी विनम्र है, तो इस तरीके से इनका सिंह लगन भी नहीं लगता।
चलिए अगला लगन देखते हैं। कन्या। कन्या में बुध, सूर्य, गुरु। मैंने आपको बताया था कि मोदी जी के बाल पिक्चर में हमने देखे थे काफी घने थे। सूर्य लगन में होने पे बाल इतने घने नहीं होते, हल्के होते हैं और थोड़े उड़े उड़े से होते हैं। जो कि अब देखें तो अब उनका माथा ऊंचा है, लेकिन बचपन में तो इनके बाल घने थे, तो ये भी लगन तो नहीं लगता। चलिए आगे देख लेते हैं। सप्तम में राहु बैठा है, और राहु सप्तम भाव पे सूर्य की दृष्टि है, तो ये वैसे लगन हो सकता है उनका, क्योंकि हमारा सप्तम भाव खराब हो रहा है। सप्तम भाव का मालिक गुरु छठे में गया, ये भी एक शुभ मतलब अच्छा संकेत है शादी खराब होने के लिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है। लेकिन राहु का बैठना थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक है। सूर्य की दृष्टि होना सप्तम भाव पे वो भी थोड़ी दिक्कत करता है। और केतु और सूर्य का जो योग बनता है वो ध्वजा कीर्ति योग नाड़ी से बनता है, तो ये भी दिखाता है कि व्यक्ति काफी काफी नाम नेम फेम वाला होगा। तो ये योग हो सकता है। अब देखते हैं कि अष्टमेश कौन है। अष्टमेश है मंगल, और मंगल का प्रभाव 1 2 3 4 सप्तमेश पे है। तो यहाँ कन्या लगन हो सकता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये संभावना रहेगी कि कन्या लगन होगा। फिर अगर हम देखें तो अब कौन सा घर देखना है। 10वां घर, जो कि कर्म का घर है, राजा का घर है, सिंहासन है, वो भी लगन पे जाके बैठ गया, तो यहाँ से फिर इंडिकेशन मिल रहा है कि ये हो सकता है। और 10वां घर तो कर्मठ हो सकता है इंसान, क्योंकि कर्म के प्रति इसका बहुत रुझान है। और लगन भी, लग्नेश भी वही है। तो यहाँ पे बस थोड़ी परेशानी है कि लग्नेश जो है वो वक्री है, नहीं तो ये किसी वैसे राजा की ही कुंडली बन जाती है। तो ये वाली कुंडली मतलब हम कह सकते हैं कि सिंह लगन मोदी जी का हो सकता है। आगे भी अभी 6 लगन और हैं, उनका भी विश्लेषण करेंगे आने वाले वीडियोस में। और फिर निष्कर्ष पे निकालने की कोशिश करेंगे। प्लस हम और भी तरीकों से मोदी जी का लगन फिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरे ये वीडियो पसंद आए होंगे। मैंने अपने ज्ञान जो मैंने अर्जित किया है उससे कुछ कुछ कुंडली पे लगाने की कोशिश करी है। तो आप मेरे इस जो प्रयास है इसकी सराहना करेंगे, मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे। तो इसी के साथ मैं आपसे अपनी वाणी को विराम देते हुए विदा लेता हूँ। और कृपया वोट जरूर करें, क्योंकि वोट नहीं तो फिर नोटा हो जाएगा और फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो किसी को भी करें, लेकिन वोट जरूर करें, जिससे कि हम अपने जो ये वोट देना हमारा कर्म है, हमारी ड्यूटी है। अगर हम अपना कर्म सही नहीं करेंगे तो लॉ ऑफ कर्मा कहता है कि फिर हमें भोगना पड़ेगा। अगर आज आप भुगत रहे हैं, अगर आज मैं भुगत रहा हूँ, कोई भी जो भुगत रहा है वो हमारे पिछले जन्मों के और इसी जन्मों के पिछले कर्मों की वजह से है, क्योंकि कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। तो दोस्तों जय श्री राम, वोट जरूर दें। धन्यवाद आप सभी का।